हाँ, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। हमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग। गाइस, वॉल्यूम इंटेंसिव है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल, ये हमारा इंटेंसिव में आएगा या नहीं आएगा? ये इंटेंसिव में आएगा। मोलैरिटी किस खुशी में भाई? कंसंट्रेशन है पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बेटा वॉल्यूम भी तो प्रोपोर्शनली बढ़ रही होगी, कंसंट्रेशन टर्म्स आर ऑलवेज इंटेंसिव। तुमने ज्यादा सॉल्यूशन लिया, सैंपल उठाते थे, क्यों हम कंसंट्रेशन सेम करते थे? अगर हम सैंपल उठा रहे हैं 2 लीटर में से 100 ml सॉल्यूशन उठाया, तो क्यों हम उसकी मोलैरिटी सेम करते थे? तो मोलैरिटी इज ऑल्सो इंटेंसिव। इनोट सेल के बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? इंटेंसिव। गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज नॉट इंटेंसिव। मोलर मास इंटेंसिव, मोल के मास तो फिक्स है। मोल तो कितने हो गए आंसर बच्चों? 4 इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। गाइस प्लीज आवाज नहीं चाहिए, शांति से क्वेश्चन को पढ़ो और करो। कुछ चीजें हो सकती है टफ लगे, क्वेश्चन नंबर 2 को शांति से पढ़ो और बताओ। इनिशियली हो सकता है थोड़ा टफ लगे। व्हेन अ 60 watt electric heater is immersed in gas for 100 seconds in constant volume container with adiabatic walls, the temperature rises by 5 degrees Celsius। टेम्परेचर का राइज 5 डिग्री सेल्सियस का आया किस में बच्चों? किसका 5 डिग्री सेल्सियस का राइज आया है? गैस का। गैस का राइज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। हमें हीट कैपेसिटी पूछी गई है गैस की बच्चों। बताओ बच्चों क्या होगा? व्हाट विल बी द हीट कैपेसिटी ऑफ गैस? आइडिया में ये सोच रहे हैं क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। बेटा एक चीज अंडरस्टैंड करो, ये जो 60 वॉट का है और इसको 100 सेकंड तक चलाया, ये हमें क्या दे देगा? काइंड ऑफ वर्क डन बाय द हीटर। हाँ है ना बच्चों? बेसिकली हीट सप्लाइड बाय द हीटर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये दे रहा है वर्क डन बाय हीटर या हीट सप्लाइड बाय हीटर, एंड हीट सप्लाइड बाय हीटर इज हीट एब्जॉर्ब बाय गैस। क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हीट सप्लाइड बाय हीटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय गैस। प्लीज टेल मी क्या करोगे आप? हीट सप्लाइड बाय हीटर कितनी है? 60 × 100, फेयर ना? इतना जूल एनर्जी हमने सप्लाई करी। हमें हीट कैपेसिटी पूछा गया है गैस का। हीट कैपेसिटी से मतलब 5 × सी इज योर दिस वैल्यू। हाँ है ना? इक्वल टू सी डेल्टा डी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बच्चों? हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय गैस। दिस वाज द हीट सप्लाइड बाय हीटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय गैस। सी डेल्टा डी हीट कैपेसिटी पूछा गया, डेल्टा डी तो हमें पता ही है 5 है। सी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? 1200 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। बच्चों थोड़ा इट टेक्स टाइम टू गेट इन द फील ऑफ थिंग्स। तुम रियलाइज करोगे क्वेश्चंस आसान और लगने शुरू हो जाएंगे ओवर टाइम। नेक्स्ट देखो बच्चों, रीड द डैम क्वेश्चन बच्चों प्लीज। रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो। पढ़ो इसे। पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? पढ़ लिया? क्या समझ आया इसमें? एक काम करो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड लगता है इसमें, सबसे पहली फील आती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। सुनते आओ।
हमें कहा गया है फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस पूछा गया है, वर्क डन दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, हाँ या ना बच्चों। हमें टी फाइनल पूछा गया है, लेकिन तुम रियलाइज करोगे यहाँ पे तुम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। कौन सा वाला? पी वी और गामा, गामा ही नहीं पता, तुम्हें बता रखा है किस टाइप की गैस। क्या हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है? इनिशियल कंडीशन भी नहीं दे रखी। पी इनिशियल दे रखा हो, टी इनिशियल दे रखा हो, पी फाइनल दे रखा हो, टी फाइनल निकाल लेते हैं हम। दो चीजें मिसिंग है, हमें ये नहीं बता रखा किस टाइप की गैस है, हमें इनिशियल कंडीशन नहीं बता रखा। तो जस्ट थिंक इट ओवर कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे और गेट यू योर आंसर, जिससे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल सके, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अ फॉर्मूला दैट विल गेट यू योर आंसर। और कौन सा बताया तुम्हें? सीवी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? थिंक इट ओवर। हाँ, सोचो, थिंक इट ओवर, लेट मी नो। एनसीवी डेल्टा टी क्या बताता है? डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी। फेयर एनफ, तुम्हें यहां से डेल्टा यू के लिए एनसीवी डेल्टा टी, मतलब अब हमें वर्क डन भी दे रखा है, हमें रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस भी दे रखा है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? मतलब जस्ट थिंक इट ओवर के क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करेंगे? क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होगा, नहीं होगा? वेरी नाइस। क्यू क्या होगा बताते आओ बच्चों। वर्क डन कितना दे रखा है? मुझे एक चीज बताओ, वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बच्चों? एक्सपेंशन होगा, इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे -3000 उठा लूं, इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू को क्या कर दोगे? तुम्हें यूनिट से दिख रहा है, ये सीवी दे रखा है, ये सीवीएम दे रखा है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है ये। अगर यहाँ पे मोल नहीं दिया होता तो इट वुड हैव बीन योर हीट कैपेसिटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यू आर गिवन मोलर हीट कैपेसिटी, तो यू विल यूज द फॉर्मूला एन सीवी डेल्टा डी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विच इज 300। अच्छा एक चीज और बच्चों, नेगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है? जो टेम्परेचर फाइनल है वो 300 से कम होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ बेटा, समय यस यू कैन लीव। बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? नॉट एग्जैक्टली। फॉर्मूले बहुत हैं, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई से, कि फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, यही नहीं समझ आता फॉर्मूला लगाना कौन सा है। इट टेक्स टाइम। कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है, पढ़ो। 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस है, expands isothermally into vacuum to a total volume of 6 liter. The change in internal energy is, वैल्यू पूछी गई है गाइस, वैल्यू क्या होगी? डेल्टा यू तो मैं समझ गया, इट इज डेल्टा यू पूछा गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू? हाँ, एक चीज और देखो गाइस, हाँ क्या कह रहे थे? हाँ तो क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तू। आइसोथर्मली दे रखा है, जीरो ही है आंसर। फिर कर क्या रहे थे उस क्वेश्चन के आज? जब आइसोथर्मली दे रखा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा यू डेल्टा जीरो आएंगे नहीं आएंगे? आइडियल गैस पकड़ा रखा है तुम्हें, ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गाइस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आते जस्ट बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स देखा हाय मर गए छोड़ दिया, वो काम मत करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो काम रह गया है। ये रहा बच्चों, पढ़ो इसे। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस, मतलब सीपीसीवी हमें पता है, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो। मोनोटॉमिक गैस दे रखी है ना बच्चों,
तो सीबी अगर हमें चाहिए, हमें पता है उसकी वैल्यू। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस। चेंजेस हमने क्या किया, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से वापस 1 गए। हमें पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम इज। वर्क डन कितना है, ओवरऑल नेट वर्क डन कितना है, ये मत कहना सर एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। तरीका सही है, पॉइंट ये एरिया अंडर द कर्व तुम ऐसे निकाल नहीं पाओगे। जिस टाइप का हमें दे रखा है कर्व, यहाँ पे देखो 0.51, यहाँ पे 20 40 वर्ग, कैसे निकालोगे एरिया अंडर द कर्व। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है आदत, कैसे करोगे वर्क डन। कैन आई से इट इज वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 एंड वर्क डन फ्रॉम 3 to 1। तीनों को ऐड कर दिया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। 1 से 2 किस टाइप का प्रोसेस है, आइसोबैरिक है। 2 to 3 और 3 to 1। अब ये मत कहना सर ये हमें क्या होगा, एक काम करो P इंटू वी का प्लॉट चेक कर लो, कांस्टेंट है क्या इनिशियल और फाइनल। पीवी इनिशियल इज इट इक्वल टू पीवी फाइनल, इक्वल है मतलब P इंटू वी का प्लॉट कांस्टेंट है, दैट मींस इट मस्ट बी अ आइसोथर्मल प्रोसेस। P V एंड P 40 इंटू 0.5 लो, 20 इंटू 1 लो। डू यू रियलाइज ये कांस्टेंट है, मतलब P इंटू वी का प्लॉट कांस्टेंट, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। 3 to 1 इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब गाइस वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 क्या होगा, तीनों का सम करना है गाइस। 1 to 2 का वर्क डन क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था आइसोबैरिक में। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी, रिवर्सिबल मान के चलना सब कुछ। एनआर डेल्टा टी होता था, डेल्टा टी तो नहीं दे रखा, और बताओ। तो 1 पी इंटरनल क्या है 1, डेल्टा वी क्या है 40 माइनस 20। हाँ या ना बच्चों, वेरी नाइस। 2 to 3 क्या होगा बच्चों, ये किस टाइप का प्रोसेस है, जीरो। 3 to 1 किस टाइप का था, आइसोथर्मल था। 3 to 1 वॉज आइसोथर्मल। रिवर्सिबल मानते हैं, वर्क डन क्या आएगा, एल एन लेता हूं, एल एन वी फाइनल क्या होगा बच्चों, होगा नहीं होगा गाइस। अब हम ध्यान से देखो बच्चों, एक और चीज शांति से सुनते आना। एन हमारा क्या है बच्चों, 1 दे रखा है, आर दे रखा है, यार टी तो नहीं दे रखा हमें, तो कैसे करोगे बच्चों इसे, सोच के बताओ। मैंने तुम्हें बताई थी गाइस, ये चीज जो अभी तुम सोच रहे हो, ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी, अगर नहीं दे रखा तो कैसे करना है, बोलो गाइस। एनआरटी की जगह पीवी भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पीवी डाल दूं, पीवी की वैल्यू कितनी आएगी 20 इंटू एल एन 1/2। हाँ है ना बच्चों, एल एन तुम्हें एल एन की वैल्यू दी होनी चाहिए, एल एन की वैल्यू नहीं दे रखी तुम्हें, वैल्यू दे रखी है लॉग, लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है। हाँ तो तुम 2.03 तुम्हें यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। अनदर थिंग गाइस, ये हमारा आंसर, दिस इज हमारा आंसर बच्चों। ये आंसर किस में आ रहा है, वॉल्यूम, लीटर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर। तो बच्चों यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.325 जूल, ये लिखा था नहीं लिखा था मैंने कहीं। एंड सिमिलरली 1 bar लीटर इज 100 जूल। कन्वीनियंट राइट, रट लेना बच्चों।
ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? ठीक है गाइस, करें आगे। ये लो, 1 liter atmosphere is 101.325 joule and 1 bar liter is 100 joule। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या? ये देखो बच्चों, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स कितने हैं गाइस? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। बच्चों बताओ, इंटरनल एनर्जी, ग्रेट। एंथैल्पी, व्हाट अबाउट वॉल्यूम बच्चों? स्टेट फंक्शन है या नहीं है? इन्हीं मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है वो फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड कर रही है, किस तरीके से तुम उस वॉल्यूम पे गए, डज इट रियली मैटर? इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड एंथैल्पी, दिस थ्री आर द स्टेट फंक्शन गाइस। समझ गए बच्चों? ये चीजें ये रटनी पड़ेंगी वर्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ही डिपेंड कर रहा होता है बेटा तुमने, ये फैक्टर रिमेंबर है एक तरीके से कि Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। Q एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन एंड डेल्टा यू इज स्टेट फंक्शन। यू इज अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट पे आओ बच्चों। सारे इसी बंद कर दिए क्या बच्चों ने? चल रहा है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करो प्लीज, रीड द क्वेश्चन। बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है आइडियल गैस की कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब ये क्या दे रखा है बच्चों हमें? ये क्या दे रखा है हमें? ये जो वैल्यू है, ये जो 20.75 है, सीपी है, सीपीएम है टू बी एग्जैक्ट, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर है। हमें इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखा है कितना? 5000। टेम्परेचर चेंज दे रखा है 300 टू 500। मोल्स ऑफ गैस पूछे गए हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगा गाइस? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्या कह रहे हो? एनसीवी डेल्टा डी और डेल्टा यू, हाँ। हाँ तो सोचिए, बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे, थिंक इट ओवर। क्वेश्चन तो एंड में तुम्हें ही सॉल्व करने हैं, मुझे थोड़ी ना करने हैं बच्चों। थिंक इट ओवर गाइस। इसमें मेन दिक्कत यही आती है, ये सोचना फॉर्मूला लगाएं कौन सा। और ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो तुमने इस क्लास में पढ़ा है, प्रीवियस क्लास का एक क्वेश्चन। एनसीपी डेल, हाँ तो तुम्हें सीपी पता है, डेल्टा एच निकल गया, चलो उसके बाद डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा वी प्लस एन आर डेल्टा, उससे डेल्टा वी नहीं बोलते थे, डेल्टा डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। करा जा सकता है बच्चों, करा जा सकता है ये। एन सीपी डेल्टा डी, यहाँ पे सीपी बताया नहीं बताया बच्चों? डेल्टा डी भी बताया नहीं बताया बच्चों? विल बी इक्वल टू, एन नहीं बता में, ओके गाइस? सीपी बताए, डेल्टा डी बताए, विल बी इक्वल टू एन सीवी डेल्टा डी, हाँ है ना बच्चों? अच्छा गाइस, एक चीज और मैं इसको तो सर एन कट नहीं जाएगा। प्लस, हाँ हाँ वो तो कर ही रहा था मैं, इधर ध्यान दो बच्चों। हमें ये है हमारा बच्चों, ये हमें डेल्टा यू होता है, लेकिन डेल्टा यू तो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ही है, उसकी तो वैल्यू दे रखी है। प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, राइट? डेल्टा ऑफ पीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? एनआर डेल्टा डी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? यही बोला था तुम लोगों ने या कुछ और बोला था? तुमने यही बोला था, वेरी नाइस। ये वैल्यू हमें दे रखी है 5000।
यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस एन की वैल्यू? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? कितने बच्चों को ये क्लियर हो गई, कितने बच्चों का डाउट है? डाउट है? 8 मैं इसको इधर लिखता हूँ, एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा डी इज इक्वल टू 5000 प्लस एन इंटू 8.314 यूनिट्स का ध्यान रखना, सारी एनर्जी हमारी किस में आ रही है? जूल में, इंटू डेल्टा टी अगेन 200। गाइस ये चीज कितने बच्चों को क्लियर है? यहाँ से एन आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, डेल्टा एच जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। डेल्टा ऑफ पीवी को एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। यही सोचा था नहीं सोचा बच्चों? नोट कर लिया हर एक बच्चे ने किस तरीके से करना है क्वेश्चन? वैसे मैं होता तो मैं शायद ये करता, मैं कहता सीपी दे रखा है, या पहले सीवी निकाल लो। सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है, सीपी माइनस सीवी इज आर। तो सीवी कितना आएगा बच्चों? 20.785 माइनस 8.314, दिस इज सीवी। एन सीवी डेल्टा डी विच इज 200 इज इक्वल टू 5000। हाँ है ना बच्चों? ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा डी, सीपी दे रखा है, वी कैन फाइंड आउट सीवी। हाँ है ना बच्चों? तो रियलाइज करोगे ये वही चीज है जो ऊपर लिखी हुई थी, मतलब पहले जो हमने लिखी थी। पहले हमने क्या लिखा था? ये लिखा था ना। इसमें तुम सब्ट्रैक्ट करके देखो, ये यही तो आने वाला है, 20.785 माइनस 8.314। हाँ बेटा, लास्ट में क्या लिखा था? जो बाद में लिखा था एंड में? अरे वो तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, वो तो आएगा ही नहीं अब। हाँ रीडू से नहीं आएगा, आई डोंट थिंक, वो कहीं और ही चला गया। रीडू करेंगे तब भी नहीं आ रहा, हट गया। मैं बताता हूँ, एन इंटू सी वी विच इज 20.785 माइनस 8.314, एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। Hold on a sec guys, ये रहा। नहीं बेटा 11 है टोटल। 1 mole of monoatomic ideal gas is expanded from state S1 to state S2. Magnitude of work done for the expansion process from state 1 to state 2 at 300 Kelvin is। करो बच्चों, ये क्वेश्चन तुम लोगों से हो जाना चाहिए। यहाँ में तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या चीज किस टाइप का प्रोसेस है, वो चीज बता नहीं रखी है। अरे एक्सपेंशन तो किस टाइप का है? एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, किस टाइप का है कुछ बता थोड़ी ना रखा है तुम्हें। एट 300 केल्विन, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा है उसने, तो ये आइसोथर्मल है। क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों के निकालने के लिए? निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। वहां पढ़ेंगे डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? तुम्हें याद होगा जब कर्व होते हैं तो हम रिवर्सिबल ही मानते हैं। हाँ बेटा, कर्व के अंदर
कर्व के अंदर तुम्हें याद होगा, शायद मैंने बताया भी था, वर्क डन जो पूछा गया है वो बेसिकली हमें क्या पूछा गया है गाइस, वी आर बेसिकली आज द एरिया एक तरीके से, हाँ है ना। तो नॉर्मली जब कर्व दे रखा है और वर्क डन पूछा गया, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रिवर्सिबल वाला। तो माइनस एन इंटू आर, 8.3 दे रखा है, 8.3 वैल्यू यूज करनी है, 8.314 मत करना, तो डेसिमल 2.49 से 2.56 शिफ्ट कर गया, क्वेश्चन गलत कर दोगे। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रखा है, एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल का क्या करोगे बच्चों, पी वन बाय पी इनिशियल कर दें, हाँ या ना। एक और चीज गाइस, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, गुड, यूनिट्स में कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों। आर के लिए 8.3 निकालिए, ये जो आंसर आएगा ये हमारा जूल में देगा। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलें, ये करो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड सा लग रहा होता है, ये हमेशा आया होता है, ये थर्मोडायनामिक्स इज अ स्टैंडर्ड थिंग कि ये लग रहा होता है यार फॉर्मूला ही कौन सा लगा है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा दिख रही होती डेल्टा यू पूछा। है। हाँ ये एक और चीज है, डेल्टा यू पूछा गया है, डेल्टा यू इज माइनस एक्स, हमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है गाइस। हाँ, जब -200 है तो आंसर हमारा 200 होगा। 2.2 ग्राम ऑफ N2O is cooled at constant pressure of 1 atm from this temperature to this temperature। टी इनिशियल टी फाइनल दे रखा है, कंप्रेशन भी दे रखा है कि वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल क्या है, हमें इंटरनल एनर्जी पूछा गया है, क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगाओगे गाइस, क्या फॉर्मूला लगाओगे, सोचो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल दे रखा है, हमें ये भी दे रखा है कि कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर तक गैस गई, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा यू निकालने के लिए, इजिकल टू डेल्टा यू हो जाए, तो तुम बिल्कुल सही है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, और तुमने क्या कहा था, पी वर्क डन हमारा आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और क्यू कैसे निकालोगे बेटा, सी दे रखा है, सी एम दे रखा है, तो हमारा वर्क डन ऐसे निकलेगा, क्यू विल बी इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी, और फिर डेल्टा यू आ जाएगा गाइस। सिर्फ एक काम करो, वैल्यूज डाल दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हारा आंसर सही है। आंसर ये जूल में, अगर तुमने किसी और में निकाला ना बहुत गड़बड़ है। पुट इन द वैल्यूज एंड गिव मी द आंसर, ना एक्सप्रेशन चाहिए यार, आई नीड द करेक्ट एक्सप्रेशन, वैल्यूज पे क्या खास ध्यान देना बच्चों, नहीं तो तुम गड़बड़ करोगे इसमें। क्यू इज एनसीएम डेल्टा डी, करेक्ट, कर दे आओ बच्चों, कर दे आओ गाइस क्वेश्चन, मजा आ रहा है, अब तो थर्मोडायनामिक्स बेटर फील हो रहा होगा, लास्ट क्लास में मच बेटर फील आ रही होगी। एंडो इज गिवन टू अस बेटा, आई थिंक 44 ही होगा ये, हाँ 44।
बच्चों ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है क्या किया है मैंने? फाइनल माइनस इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। गाइस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये कैसे किया है? एन सी एम डेल्टा टी प्लस वर्क डन विच इज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये जो कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 180 है, ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 180 है। लेकिन गाइस वॉल्यूम हमने किस में ली थी? एमएल में। वी हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर। अब ये जो हमारा वर्क डन दे रखा है वो किस में आ रहा है बेटा? एटमॉस्फेयर लीटर में। उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया जूल में। कौन सा ब्रैकेट? ये प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी इज द वर्क डन। लेकिन उसके लिए हमें वॉल्यूम किस में चाहिए बेटा? लीटर में। हमें एमएल दे रखा है, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन दे रहा है इन एटमॉस्फेयर लीटर, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया जूल। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ बिल्कुल हो पाएगा बेटा। ये मान के चलो 4 मार्क्स मिल रहे हैं। 4 मार्क्स का मतलब कितने बच्चों से आगे जंप करोगे? ये तुम्हारा 3 मिनट में हो जाना चाहिए मैक्स। सॉल्व ही बोल रहा हूँ, 3 मिनट में हो जाना चाहिए। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन शुड बी सॉल्व इन 3 मिनट्स, अंडर 3 मिनट्स में हो जाना चाहिए। कर दूं? ये लो, कर लो बच्चों। नीड में नहीं आएगा। आई एग्री। बच्चों हो गया हो तो मैं रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का है। बच्चों जरा मुझे बताओगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? डेल्टा एच कहां से आ गया? तो डेल्टा एच हीट एब्जॉर्ब इज क्यू, इट इज नॉट डेल्टा यू डेल्टा एच। बच्चों आवाज नहीं चाहिए। हीट एब्जॉर्ब पूछा गया है, क्यू। क्यू जीरो। बच्चों 1 मिनट शांति, कोई एक बच्चा बोलो और पूरा बोलो फिर। डेल्टा आइसोथर्मल है तो क्या जीरो हो जाएगा? डेल्टा डी या डेल्टा यू? हाँ उससे डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। फिर उससे रिलेट मत करो बेटा। वो तुम्हें ज्यादा स्पीड पे चले गए। कई बार क्या होता है, हीट एक्सचेंज हो रही है, मतलब बट इट इज द टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग मच। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जाओ। एच एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हो सकता है तुमने हीट सप्लाई कर रहे हो और वो हीट जो तुम सप्लाई कर रहे हो वो वर्क डन में जा रही है, इट इज नॉट रेजिंग द टेम्परेचर। हीट तुमने सप्लाई करी वो वर्क डन में वेस्ट हो रही है, इट इज नॉट रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर रेज होगा तब तुम्हारा यू में चेंज आएगा। क्लियर है? तो क्या करोगे अब? सोचो। टेक योर टाइम गाइस। इन अनदर 1 मिनट आई एम एक्सपेक्टिंग ए आंसर गाइस। आ जाएगा आंसर, मैं सही बता रहा हूँ, आसानी से आंसर आ जाएगा। हाँ करो बच्चों। जीरो आएगा, क्यों आएगा? मैंने यही पूछा है। बिल्कुल सही, यही आंसर है। आइसोथर्मल है, डेल्टा यू जीरो। एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम है, वर्क डन जीरो, तो क्यू भी जीरो। दैट इज योर आंसर बच्चों। नेक्स्ट कर लो गाइस। बच्चों प्लीज डू दिस क्वेश्चन। हाँ
क्या फॉर्मूला लगाओगे गाइस? वर्क ऑप्टेन, बताओ बच्चों। वेरी नाइस। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? वर्क डन is going to be minus nRT ln v final by v initial। n दे रखा है, r पता है, t पता है, v initial v final पता है। नेगेटिव साइन का ध्यान रखना और ln को log में कन्वर्ट करना मत भूल। अब और क्वेश्चंस करेंगे अब यहाँ। हाँ